नमस्कार। बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेरठ सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। कल अध्ययन किया था अपन ने छायावाद और छायावाद की समय सीमा क्या है उसके बारे में, और छायावाद की जो प्रमुख परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों जो दी थी उनके बारे में अध्ययन किया था। आज छायावाद जो एक महत्वपूर्ण आधुनिक काल का वाद माना जाता है, एक महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, इस छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने जो पूर्ववर्ती यानी इससे पूर्व का जो काव्य है बिल्कुल हटके है, उससे बिल्कुल अलग है। इस काव्य धारा की कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसका जो प्रमुख वैशिष्ट्य है, उसको अपन कुछ शीर्षकों में बांट करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आत्माभिव्यंजन। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया था। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू काव्य और सुमित्रानंदन पंत कृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश भी की जा सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा, निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज इसमें देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजन की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में देखने को मिलती है, उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि विशेष रूप से यह मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भावदशाओं के वर्णन में रमी। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से किया है। कामायनी में प्रसाद ने सरदा के सौंदर्य का वर्णन देखिए किस प्रकार किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ कवि ने सुकुमार अंग यानी रोज यानी उसका वर्णन तो किया, किंतु वे सांकेतिक शैली में ही किया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक वरदान है। प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। सरदा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है, और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। पंत जी के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सेज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है।
वियोग श्रृंगार के अति भव्य चित्र जयशंकर प्रसाद कृत अंशों में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो जाती है, इसका चित्र निम्न पंक्तियों में अपन देख सकते हैं, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। जंजा जकोर गर्जन था, बिजली थी नरिद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सपने आ घेरा डाला। देखिए जयशंकर प्रसाद की दूसरी, रो रोकर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने भी वियोगवता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ होगा, उस प्रेमी की आह ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आसे उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा के काव्य में तो विरह एवं वेदना की ही अधिकता देखने को मिलती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता, एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। नारी भावना, छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तन में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, उन्होंने इस नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर भाव का परिचय उन्होंने दिया। इनके हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। निम्न पंक्तियों से उनके इन विचारों को अपन पुष्ट कर सकते हैं, या इनके विचारों या इनकी नारी भावना है उसको अपन जान सकते हैं। तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली एक प्रकार की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते उन्होंने दिखाया है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागे पृथ्वी तनैया, कुमारी का छवि अच्युत। रेश्यवादी भावना, एक और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है इसकी रेश्यवादी भावना। छायावादी काव्य में रेश्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रेश्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने बहुत ही सहज और सुंदर ढंग से की है। ने जाने कौन आहे बुद्धिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वे अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी और क्या है। देखिए किस प्रकार का वर्णन इन्होंने किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। है अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भाव विचार ने सह सकता।
निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा, यदि वे हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। तो इस प्रकार ये छायावादी काव्य की विशेषताएं। अगले अध्याय में दूसरी विशेषताएं पढ़ेंगे अपन। हाँ जी।